बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी ब्रेकिंग, वज़ीर आला पंजाब ने इत्मीनान का वोट तो हासिल कर लिया है। रात गए अचानक से ये वोट जो है वो हासिल किया गया है, जिस पर पूरी मुस्लिम लीग नून जो है उनको एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। लेकिन बल्कि मुस्लिम लीग नून क्या, ओवरऑल जो पब्लिक है उनके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज़ था। इमरान खान साहब ने सबको ये सरप्राइज़ दिया है, लेकिन मेरे पास इससे भी बड़ा एक सरप्राइज़ है आपके पास, क्योंकि पंजाब असम्बली की तहलील का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा, कैसे इमरान खान ने डर्टी हैरी को उड़ाकर जो है वो रख दिया है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। 9 और 10 अप्रैल का बदला जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से ले लिया गया है। आगे भी इस हवाले से बड़े सरप्राइजेस मिलते रहेंगे, लेकिन 9 और 10 अप्रैल का जो मामला था इमरान खान साहब ने उसका आगाज़ इस वक्त कर दिया है। इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में चूँकि ये सारा मामला चैलेंज हुआ था, वहाँ पर प्रोसीडिंग हुई है। और वहाँ पर प्रोसीडिंग कल भी जो चली थी, तो उसमें भी यही डिस्कशन में बात आई कि एतमाद के वोट का अब क्या होगा, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने तो कह दिया है कि आपने एतमाद का वोट लेना, और फिर उसके बाद डी नोटिफाई करने का भी नोटिफिकेशन जो है उन्होंने जारी कर दिया था। लेकिन आज सारी प्रोसीडिंग ये चलती रही और उस प्रोसीडिंग में आज ये बताया गया अदालत को कि हमने जो एतमाद का वोट है वो हासिल कर लिया है। अब इसके ऊपर एक नुक्ते के ऊपर जहाँ पर मुझे ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने जब वो दलाइल दिए तो उसमें मुझे लगा कि शायद तहरीक इंसाफ यहाँ पर फंस ना जाए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। वो क्या मामला था, वो ये था कि अली ज़फ़र साहब अदालत में ये कह रहे थे कि हमने एतमाद का वोट तो ले लिया है, लेकिन जो गवर्नर साहब ने अहकामात दिए थे या उन्होंने जो कहा था एतमाद का वोट लेने का, वो गैर कानूनी था या गैर आइनी था। अगर वो इसके ऊपर अदालत ने भी ये कहा कि अगर आप उसको नहीं मान रहे तो फिर जो आपने ये एतमाद का वोट लिया है ये किस बेसिस पर लिया है, और अगर आपने एतमाद का वोट हासिल किया है और वो गवर्नर पंजाब के कहने के ऊपर किया है, तो इसका मतलब है जो उन्होंने हुक्म दिया था आप उसी के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट किया है। और अगर आप ये कहते हैं कि उनका हुक्म जो था वो गैर आइनी था, तो फिर जो आपके एतमाद वाला वोट आपने हासिल किया है ये सारा मामला भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके इस हुक्म को अदालत जो है वो डिक्लेयर करती गैर आइनी या गैर कानूनी, या उन्होंने अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं किया और उनका हुक्म ख़त्म कर देती है, उड़ा देती है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपके एतमाद का वोट वाला जो मामला है वो भी ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से एतमाद का वोट, जो मुझे वहाँ पर लगा कि फिर दोबारा से वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेना पड़ेगा एतमाद का। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ और फिर अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि बादी उल नज़र में ये बात जो है इससे सामने आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एतमाद का वोट हासिल किया है वो गवर्नर ने जो ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक ही इन्होंने हासिल किया था। अब उसके बाद जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि वज़ीर आला पंजाब जो है डी नोटिफाई करने वाला, उस नोटिफिकेशन को माफ़ कीजिएगा, उस नोटिफिकेशन को आज अदालत ने अपने फ़ैसले में कालअदम करार दिया है। और बुनियादी तौर पर आखिर में, बीच में जब थोड़ा सा वक्फ़ा भी हुआ समाअत में, और आखिर में ये चीज़ फिर अदालत को बताई भी गई कि गवर्नर पंजाब ने जो एतमाद का वोट हासिल किया है वज़ीर आला परवेज़ लाई ने, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि कल तक नून लीग कह रही थी कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे। बहरहाल आज गवर्नर ने को ये एक्सेप्ट करना पड़ा और रीज़न यही थी कि तमाम तर मराहिल कानून के मुताबिक तय किए गए, और साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने वाला जो नोटिफिकेशन था वो वापस भी ले लिया। तो ये कहानी जो है वो सारी की सारी यहाँ पर ख़त्म हो गई, और यही स्पेसिफिक कुछ चीज़ें थी अदालत में जो आज हुई, जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि एतमाद का वोट अब ले लिया वज़ीर आला पंजाब ने, और कल ही ये अनाउंस किया गया है फवाद चौधरी की तरफ से। जब उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया था, उन्होंने कहा कि अगर कोई कानूनी पेचीदगी नहीं होती तो नेक्स्ट डे ही या जो है वो अब ऑर्डर, चूँकि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं, तो अब जो है वो हम कानूनी पेचीदगी नहीं होती तो फ़ौरन जो असम्बलीज़ हैं वो डिज़ोल्व करने की तरफ जाएंगे, हम असम्बलीज़ जो हैं वो डिज़ोल्व करेंगे। तो आज अदालत से भी ये सारा जो मामला है वो क्लियर हो चुका है।
अदालत अपना जो तहरीरी तफसीली ऑर्डर है वो जारी करेगी। लेकिन अभी तक जो ऑर्डर आया है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जो डी नोटिफाई करने वाला था वो कलअदम करार हो चुका है और एतमाद का वोट जो है वो गवर्नर ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये मामला ख़त्म और अब नून लीग जो है उन्होंने शक्लें बनाई हुई हैं। कल भी इसी तरीके से हुआ कि सारा दिन वो बैठे रहे और बार बार चीख चीख के वो ये कहते रहे कि एतमाद का वोट हासिल करें परवेज़ लाई साहब, और एकदम से, और उनका ये दावे थे कि बहुत सारे लोग जो है वो गैर हाजिर है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 लोग जो थे वो कम थे। कल जो नंबर था वो 183 था। ये इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ कि 183 था और 3 लोग जो हैं जो उस वक्त गैर हाजिर थे और बाद में वो आए, ये एक बड़ा सरप्राइज़ था क्योंकि नून लीग को ये लगता था कि बस वो हमने घेर ली और वो लोग नहीं आएंगे और इनके पास नंबर पूरा नहीं है। वो 3 लोग जब आए हैं तो उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 186 जो वोट हैं वो पूरे हुए हैं। जो 4 ने वोट नहीं दिया, धोखा किया इमरान खान साहब के साथ, उस पर इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि आसिफ जरदारी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने ये जो सारे लोटे और 2 नंबर लोग थे ये उसने ख़रीद ली और मेरी पार्टी में जो सफाई है वो हुई है। तो इस चीज़ के ऊपर आसिफ जरदारी का इमरान खान साहब ने शुक्रिया भी अदा किया। तो ये जो 4 हैं ये भी बचने वाले नहीं हैं। तो अचानक से जब वो 3 आए, इनकी नंबर जो है वो पूरी हुई, एतमाद का वोट हासिल हुआ और अब अदालत से भी ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आ गई हैं। तो ये अब मामला क्लियर हो चुका है। एतमाद का वोट परवेज़ लाई साहब ने ले लिया है। अब जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो कब ये कहते हैं कि असेंबली तहलील करें, क्योंकि सब कुछ रेडी है। फवाद चौधरी तो कह ही चुके हैं कि कानूनी पेचीदगी नहीं हुई तो हम फ़ौरन असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे। और जो एक अदालत से इस चीज़ का खदशा था कि शायद वहाँ से कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना हो जाए कि मामला रुक जाए, लेकिन वहाँ से भी अब मामला क्लियर हो चुका है। तो अब असेंबली डिसॉल्व की तरफ जा रहे हैं और नून लीग जो है वो इस वक्त इस तरह से भी फंस चुकी है कि MQM जो है वो भी बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से उनके ख़िलाफ़ हो गई है और उनकी एक और जो दरख्वास्त थी MQM की वो भी आज मुस्तरद हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट में ही इन्होंने दरख्वास्त दी थी बलदियाती इलेक्शन ना करवाने के हवाले से, वो मुस्तरद कह रहे वो जो है वो खारिज हो चुकी है। तो MQM जो है, तो ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ आप देखेंगे पंजाब से भी और पंजाब के बाद वफाक से भी इनका जो सफाया है वो होने जा रहा है। इसके अलावा नाजरीन, चुन्नू मुन्नू का खिताब भी आज दिया गया है राना सनाउल्लाह को और अताउल्लाह तारड़ जो हैं फवाद चौधरी की जानिब से, एक चुन्नू और एक मुन्नू। और वाकई कल इनके जो चेहरे थे वो चुन्नू मुन्नू की तरह ही इन्होंने जो है वो बनाए हुए थे क्योंकि इतनी बुरी शिकस्त, इतनी बुरी बेइज्जती इनकी हुई। इमरान खान का तो जिस तरीके से इन्होंने जो अदम एतमाद जिस तरीके से ये लाए, हालांकि इमरान खान ने वो रूलिंग और वो सारा मामला भी हुआ, लेकिन फिर आधी रात को अदालतें खुली और फिर उसके बाद ये जो थी वो सारी चीज़ भी आपके सामने है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो सरप्राइज़ दिया है ये ना सिर्फ नून लीग के लिए बल्कि डर्टी हैरी को भी इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ दिया है। और ये सरप्राइज़ इस तरह से है कि इमरान खान साहब पहले से ये कह रहे थे कि उनके जो MPAs हैं उनको कॉलें आ रही हैं और जो न्यूट्रल्स हैं वो असल में न्यूट्रल्स नहीं है। और डर्टी हैरी का भी वो नाम लेते रहे कि ये जो है वो हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक सरप्राइज़ था। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अचानक से असम्बलियाँ तहलील करने के बाद इलेक्शन में चले गए और उन्होंने सरप्राइज़ दिया, लेकिन फिर अदालत में मामला गया और फिर सारा रिवर्स हुआ, वो भी एक बड़ा सरप्राइज़ था। और ये एक और बड़ा सरप्राइज़ जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है और डर्टी हैरी को यहाँ पर इमरान खान साहब की जानिब से मुकम्मल तौर पर बेबस किया गया है कि एक तो एतमाद का वोट भी ले लिया और दूसरा वो जो 9-10 अप्रैल वाला बदला था वो भी इमरान खान साहब ने ले लिया। और ये एक चीज़ों का आगाज़ है। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल अपने पोजीशन के ऊपर डटे हुए हैं, वो पीछे भी नहीं हो रहे। और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत जो है वो फारिग हो चुकी है। और इस हवाले से एक सर्वे जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं, लेकिन ये IRIS का एक सर्वे है, बड़ी ये इंपॉर्टेंट अहम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ये सर्वे है। और इस सर्वे के मुताबिक क्वेश्चन किया गया कि विच लीडर कैन स्टीयर पाकिस्तान आउट ऑफ करंट क्राइसिस, यानी कि अभी जो मौजूदा क्राइसिस चल रहा है ख़ासतौर पर माशी बहरान, इससे कौन सा ऐसा लीडर है जो कि बाहर निकाल सकता है पाकिस्तान को। हैरान कुन फिगर्स हैं नाज़रीन, ये आप सुने। इमरान खान के हक़ में जिन्होंने वोट दिया वो 56% थे। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ के हक़ में लोगों ने दिया और इसकी तादाद थी 19%, यानी कि 3 गुना ज़्यादा लोगों ने इमरान खान को यहाँ पर वोट दिया है। 56 कहाँ और 19 कहाँ, तो ये आप देख लें। फिर इसके अलावा आसिफ जरदारी को सिर्फ और सिर्फ 2%,
शहबाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 1%, जबकि बिलावल भुट्टो को 0%, किसी ने भी वोट जो है वो नहीं दिया। अदर्स में दूसरी पॉलिटिकल जमातों में 10% जो वोट है वो दिया गया, उसमें जमात इस्लामी का बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने नाम लिया। इसके अलावा नो वन यानी कि मौजूदा सूरत हाल से कोई भी नहीं निकाल सकता, 11% लोगों ने ये भी जवाब दिया है। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो इस सर्वे में आई है। आखिर में इमरान खान साहब की जो नाअहली हुई है इलेक्शन कमीशन से, उसमें भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, उसमें मौजूद था। वो भी मैं मुख्तसर सी समाअत हुई है, मैं सिर्फ 20 सेकंड में वो आपको डिटेल्स बता दूँ। हुआ ये है कि अली ज़फ़र साहब लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ़ थे, तो जो मावन वकील थे बैरिस्टर गौहर, उन्होंने अदालत को ये बताया कि अली ज़फ़र साहब मसरूफ़ हैं तो हमें नेक्स्ट डेट दे दी जाए। और अदालत ने उस पर कहा कि जो है वो आपने एक ही दरखास्तें 2 अदालतों में दायर की हैं, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। तो उस पर उन्होंने कहा कि मावन वकील ने कि अली ज़फ़र साहब ही इस मामले के ऊपर आके दलाइल देंगे, तो नेक्स्ट डेट जो है वो हमें दे दें, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ़ है। तो अदालत ने 25 जनवरी की जो डेट है वो दी है। तो इस हवाले से भी अब 25 जनवरी को दरखास्त के ऊपर समाअत होगी, जो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना में नाअहल किया था, और फिर उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।